क्या आपने कभी सोचा है 1.5 लाख का आईफोन और 1 लाख का आपका मैकबुक सिर्फ 700 रुपए की केबल और 1000 रुपए के चार्जर से चार्ज करना कितनी समझदारी है। अगर आपके मैकबुक की ये चार्जिंग केबल खराब हो जाती है तो ओरिजिनल मत खरीदना, 5000 की बेचता है एप्पल। बड़े टेक यूट्यूबर जो आपको वैल्यू फॉर मनी के नाम पर जो गैजेट्स रिकमेंड कर रहे हैं, क्या ये वाकई वैल्यू है या आपके घर के लिए एक जलता हुआ टाइम बॉम्ब। टेकवार जैसे चैनल पर अक्सर पोर्ट्रोनिक्स या अर्बन कर्व जैसी ब्रांड्स दिखाई जाती हैं। ये है पोर्ट्रोनिक्स का 65 वॉट गैन चार्जर एंड आई थिंक 65 वॉट में ना ये सबसे सस्ता ऑप्शन है और इस चार्जर को मैंने मैकबुक प्रो में लगाकर टेस्ट करा। और अब लॉजिक समझिए, एप्पल और सैमसंग जैसी ब्रांड अपने सर्किट पर करोड़ों रुपए खर्च करती हैं। फिजिक्स को समझिए, जब कोई 900 रुपए की केवल 240 वाट का दावा करती है तो वह फिजिक्स के नियमों को चुनौती दे रही है। बिना प्रॉपर ई मार्कर चिप और बगैर कॉपर हीट सिंक के इतनी बिजली सिर्फ एक चीज पैदा करती है, हीट। ये ब्रांड्स अक्सर चीन के वाइट लेवल कारखानों से माल उठाती हैं, अपना ठप्पा लगाते हैं और टेक यूट्यूबर्स को पैसे देकर हाईली रिकमेंडेड बुलवाते हैं। 700 रुपए के हिसाब से केबल जो है बहुत अच्छी निकली, हाईली रिकमेंडेड। यहाँ एक ऐसा कड़वा सच समझिए, अक्सर इंडिया में असेंबल इन इंडिया को मेड इन इंडिया समझ बैठते हैं। अब मेरा संचित भाई से एक सवाल जो कि बगैर स्क्रिप्टिंग के है, क्या ये जो इतनी महंगी महंगी जो केबल बनाती हैं एप्पल सैमसंग जैसी ब्रांड, जैसे कि 9000 रुपए 10,000 रुपए, और आप जो 700-800 रुपए की केबल रिकमेंड करते हो, आप सीधा ये कहना चाहते हो कि ये स्कैम कर रही हैं, ये बड़े बड़े जैसे कि सैमसंग और एप्पल ये इतना बड़ा स्कैम कर रही हैं। क्या ये सच में स्कैम है? आपके हिसाब से तो यही लगता है कि आप 600 रुपए की वैल्यू फॉर मनी केबल रिकमेंड कर देते हो या फिर प्रोडक्ट जो चाइनीज प्रोडक्ट होते हैं उनको रिकमेंड कर देते हो और ये बोलते हो कि ये इसका काम कर रही है। आप इतने पैसे क्यों वेस्ट करोगे? आप इतने पैसों का चार्जर क्यों खरीदोगे? आप 10,000 रुपए की केबल क्यों खरीदोगे? इस तरीके का बोल करके आप। ये टेक्नोलॉजी इंडिया की लैब में टेस्ट नहीं हुई है। ये चाइना के वही कबाड़ डिजाइन है जिन्हें वहाँ के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स ने रिजेक्ट कर दिया और ये सस्ती नई टेक्नोलॉजी इंडियन मार्केट में डंप किए जा रही है। क्या हमारे देश की सुरक्षा इतनी सस्ती है कि हम 1200 रुपए के ऑल इन वन लैंप के लिए अपने फोन का मदरबोर्ड रिस्क पर लगा दें? और इन सब चीजों के साथ यहाँ पर जो है हमें वायरलेस चार्जिंग भी मिल जाती है। जस्ट ऐसे में प्लेस करूंगा, अब ये चार्ज हो रहा है। और वायर जब एक टेक यूट्यूबर खुद कहता है कि ब्रांड 4 घंटे का बैकअप बोलकर 2 घंटे का दे रही है लेकिन फिर भी कूल है, तो वो यूट्यूबर आपकी जेब और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहा है। एक टेक एक्सपर्ट का काम डिस्काउंट कूपन बांटना नहीं बल्कि सेफ्टी की गारंटी देना होना चाहिए। बिना किसी BIS लैब रिपोर्ट या थर्मल स्ट्रेस टेस्ट के इन गैजेट्स को प्रमोट करना गैर जिम्मेदार है। कुछ लोग मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग के तौर पर जानते हैं, लेकिन डिजाइनिंग ने मुझे एक चीज सिखाई है, द ब्यूटी ऑफ डिटेल एंड द डेंजर्स ऑफ निगलेक्ट। बारीकियों की खूबसूरती और अनदेखा खतरा। जब मैं अपनी डेस्क पर बैठा हूँ तो मुझे सिर्फ गैजेट्स नहीं दिखते, मुझे दिखता है एक इकोसिस्टम। तो वो सिर्फ केवल नहीं जलती, वो मेरे 2 लाख के वर्क स्टेशन को फूंक सकती है, उस हार्ड ड्राइव को तबाह कर सकती है और सबसे डरावनी बात, वो एक कमरे में आग लगा सकती है जहाँ मेरा परिवार सो रहा हो। ये टेक्नोलॉजी नहीं है, ये सेफ्टी गैम्बल यानी कि सुरक्षा का जुआ है जो कि हम सब खेल रहे हैं सिर्फ इसलिए एक बड़े यूट्यूबर ने मुस्कुराकर कह दिया। हर एक पर्सपेक्टिव से बोलूंगा हाईली रिकमेंडेड, बहुत अच्छा गैजेट है। कोशिश करूंगा पिन कमेंट में इसकी लिंक दे दूं। संचित भाई, मैं आपके काम को बहुत सालों से देख रहा हूँ। इंडिया में जब हाई क्वालिटी टेक की बात आती है तो मेरे हिसाब से तो आपका नाम MKBHD जैसी ग्लोबल लिस्ट में गिना जाता है। आपकी सिनेमोग्राफी और आपका बोलने का अंदाज सब कुछ टॉप नॉच है और इसलिए एक सच्चे फॉलोवर के नाते मेरा ये सवाल और भी गहरा हो जाता है। जब आप इन सस्ते और एनाम गैजेट्स को हाईली रिकमेंडेड का ठप्पा दे देते हैं तो क्या आप बाकी उनकी इंटरनल इंजीनियरिंग और सुरक्षा की जिम्मेदारी ले रहे होते हैं? क्या ये रिव्यू सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि ब्रांड आपको बहुत मोटा पैसा दे रही है, या वाकई आपको लगता है कि 900 रुपए की केबल या फिर 1000 रुपए का चार्जर 1-1.5 लाख रुपए के गैजेट्स के लिए सेफ हैं? हमें आपसे क्वालिटी कंटेंट के साथ साथ क्वालिटी रिसर्च की भी उम्मीद है। टेक सिर्फ लुक्स और फीचर्स के लिए नहीं भाई, टेक भरोसा। और जब आप इन चीनी गैजेट्स को प्रमोट करते हैं तो कहीं ना कहीं वो भरोसा दांव पर लग जाता है। मैं गारंटीड कह सकता हूँ जितने भी आप नए नए ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स रिव्यू करते हो उनमें से 99.9% चाइना में बने होते हैं, चाइनीज टेक्नोलॉजी होती है